हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो आज मैं आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसान है। परंतु आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में उस आसान से विषय में गलतियाँ कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। समझ गए ना क्या बात कर रही हूँ मैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपठित गद्यांश की। अपठित गद्यांश, जिसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज भी कहा जाता है। आज हम उसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, है ना। आज हम बात करेंगे कि अपठित गद्यांश कैसे किया जाता है, क्या होता है, वो सब आज हम बात करेंगे। बच्चों, आज मैं आपको अपठित गद्यांश के बारे में कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताऊंगी जिन्हें याद रखकर आपके अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर कभी गलत नहीं होंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अपठित गद्यांश होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले उसके नाम से ही जानते हैं। अपठित, अपठित यानी जो कभी पहले ना पढ़ा गया हो, यानी ऐसा आपको कोई पैराग्राफ आएगा जो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो अपठित का मतलब हो गया जो पहले ना पढ़ा गया हो या जो आपकी टेक्स्ट बुक से ना आया हो। गद्यांश यानी गद्य का अंश। सब बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, गद्य का अंश, मैम ये गद्य क्या होता है? तो मैं आपको बताती हूँ गद्य क्या होता है। गद्य को इंग्लिश में प्रोज कहते हैं। जैसे कविता होती है ना जिसको पोइट्री कहते हैं, तो गद्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोज कहते हैं। ठीक है। तो गद्य में क्या हो सकता है? निबंध हो सकता है ना, कोई लेख हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? गद्य हो जाते हैं। और जो कविता होती है वो पोइट्री होती है। तो गद्य का हो गया किसी कहानी, किसी निबंध या किसी लेख का छोटा सा भाग, वो हो गया गद्य का अंश। गद्य क्या हुआ? कहानी, निबंध, लेख और उसका छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट गद्य का अंश हो गया। तो इसको हम आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं? अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का ऐसा अंश जिसे आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, यानी जो आप पहले कभी भी पढ़ ना चुके हो या आपकी वो टेक्स्ट बुक में ना हो। अपठित गद्यांश को पढ़कर आप उसे अच्छी तरह समझ सके, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण बातें। कौन सी है वो महत्वपूर्ण बातें जिनका आपको अपठित गद्यांश को हल करते समय ध्यान रखना है? चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो बातें, कौन सी ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहली बात, दिए गए गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना। जब भी आपको कोई अपठित गद्यांश हल करना होगा तो आप क्या करेंगे? जो भी पैराग्राफ, जो भी गद्यांश आपको दिया गया है उसे कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे। ये नहीं जल्दबाजी में पढ़ लिया, जल्दबाजी में पढ़ के आप उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पहली बार आप उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, पहली बार आप उस गद्यांश को पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? अच्छी तरह से उस पैराग्राफ को, उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है 2 से 3 बार, और उसका अर्थ अपने मन में बिठाना है, अर्थ समझने की कोशिश करनी है। दूसरी बात कौन सी? गद्यांश को पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। केवल गद्यांश पढ़ लेने काफ़ी नहीं है, क्योंकि गद्यांश तो आपने क्यों समझा? क्योंकि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि गद्यांश को जब आप पढ़ लेंगे तो आप प्रश्नों को, उस गद्यांश से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है जो ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में छोटे और प्रश्न के अनुसार लिखना। क्या करना है? गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, फिर उसके प्रश्न पढ़ने हैं और प्रश्न के जो उत्तर लिखने हैं वो अपने शब्दों में लिखने हैं। अपने शब्दों में कैसे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। सपोज आपको एक गद्यांश आया है, मीरा एक बहुत अच्छी लड़की है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, और प्रश्न पूछा गया मीरा कहाँ जाती है। तो कुछ बच्चे जो ध्यान देकर नहीं पढ़ते वो क्या लिख देते हैं? वह विद्यालय जाती है। तो ये कुछ सही उत्तर नहीं लगता। उत्तर तो चलो ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही उत्तर नहीं है। पूरी तरह से सही उत्तर क्या होगा? मीरा विद्यालय जाती है। तो
क्या करना है, हमें प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने हैं, छोटे लिखने हैं। ये नहीं करना है कि बड़े बड़े उत्तर लिखने के चक्कर में हमने क्या कर दी, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, गलतियां कर दी, तो उससे क्या हो जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको इस पॉइंट से क्या समझ में आया कि प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में, छोटे और पूछे गए प्रश्न के अनुसार ही लिखने चाहिए। जैसा प्रश्न पूछा गया है वैसा ही उत्तर दीजिए, अपने मन से आपको उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। यदि प्रश्नों के उत्तर विकल्प में हैं तो पहले प्रश्नों को पढ़ना, उसके बाद सही विकल्प का चुनाव करना। कभी कभी क्या होता है कि आपको अपठित गद्यांश में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपको चॉइस होती है, जहाँ पर आपको थोड़े से चॉइस दी जाती है। एक प्रश्न लिखा होता है, उसके नीचे 3 चॉइस होती हैं, उसमें से कोई आपको चूज़ करना है। इस तरह के भी कभी कभी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं अपठित गद्यांश में। तो आपको क्या करना है, प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो तो विकल्प में आपको दिए ही हैं, 2 विकल्प दिए होंगे, 3 विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, ढंग से प्रश्न को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही उस विकल्प का चुनाव करेंगे कि जो विकल्प आप चुन रहे हैं, जो ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं, वो आपके प्रश्न के अनुसार ही हो, उससे अलग ना हो, वरना आपका वो उत्तर गलत हो सकता है। अगला है, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है तो उसका शीर्षक छोटा और गद्यांश के अनुसार लिखना। कभी कभी आपसे उस पैराग्राफ का टाइटल पूछ लिया जाता है। टाइटल क्या कहते हैं, शीर्षक को कहते हैं। पूछा जाता है कि इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए, टाइटल दीजिए इसको। माना कोई मित्रता की स्टोरी आई है, दोस्ती की स्टोरी आई है, तो उसमें आप दे सकते हैं मित्रता। कोई दया से रिलेटेड आई है तो दया, या जल से रिलेटेड है तो जल ही जीवन है। जो भी आप देख के उसको पढ़ेंगे, आपके मन में उसको पढ़कर जो भाव आए वो आप उसमें टॉपिक के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी कुछ ज़रूरी बातें जिनका ध्यान आपको सही तरीके से रखना चाहिए, क्या करते समय, अपठित गद्यांश को हल करते समय। अब चलिए हम एक अपठित गद्यांश देखते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए गद्यांश, उसके बाद हम उसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। एक दिन रीमा अपने छोटे भाई मोहन के साथ बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जिसके पैर में चोट लगी हुई थी और चोट से खून बह रहा था। रीमा को कुत्ते की हालत देखकर उस पर दया आ गई। वह अपने भाई की सहायता से उसे घर ले आई। रीमा ने उसकी चोट साफ की और उस पर पट्टी बांधी। ये आपका हो गया अपठित गद्यांश। अब आपने ये अपठित गद्यांश पढ़ा, चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप देखिए कि उसके उत्तर क्या बनेंगे। मोहन किसका छोटा भाई था? प्रश्न संख्या 2, रीमा को रास्ते में कौन दिखाई दिया? प्रश्न संख्या 3, कुत्ते की चोट से क्या बह रहा था? प्रश्न संख्या 4, भाई शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को अपने प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में आसानी से मिल गए होंगे, उन्होंने आसानी से छांट लिए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी समझा कि अपठित गद्यांश को कैसे हल करना है। चलिए मैं आपको क्या कर देती हूँ, उनके उत्तर भी दिखा देती हूँ। आप रीचेक करिए अपने आप को कि आपने जो उत्तर छांटे थे वो सही हैं या गलत हैं। मैंने पहला प्रश्न पूछा था, मोहन किसका छोटा भाई था? तो उसका सही उत्तर है, मोहन रीमा का छोटा भाई था। मेरा अगला प्रश्न था, रीमा को रास्ते में कौन दिखाई दिया? तो उसका उत्तर है, रीमा को रास्ते में एक कुत्ता दिखाई दिया। अगला प्रश्न था, कुत्ते की चोट से क्या बह रहा था? उत्तर है, कुत्ते की चोट से खून बह रहा था। अगला प्रश्न, भाई शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। भाई का बहन। बच्चों आपको अपठित गद्यांश में व्याकरण से संबंधित 1 या 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं। लिंग पूछ लिया जाएगा, वचन पूछ लिया जाएगा, आपसे संज्ञा पूछ ली जाएगी, समानार्थी शब्द पूछ लिया जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार से बहुत से प्रश्न
आपको अपने अपठित गद्यांश में देखने को भी मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा आज का अभ्यास कार्य क्या है, क्या प्रैक्टिस करनी है। आज हमने अपठित गद्यांश अच्छे से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से अपठित गद्यांश समझ में आ गया होगा। अब उनको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से अब अपठित गद्यांश आप हल कर सकते हैं। कोई भी आए आप आराम से उसे हल कर पाएंगे। चलिए आज प्रैक्टिस क्या करनी है, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी टाइप एक अपठित गद्यांश लिखा है। आपको उसे अच्छे से पढ़ना है 2 से 3 बार, और सिर्फ 3 प्रश्न दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए, सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं। उनको अपनी रफ बुक में या जहाँ आप चाहें वहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं पहले आपको पढ़ देती हूँ कि है क्या वो। दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मालिनी के घर में एक बगीचा था। उस बगीचे में कई जामुन के पेड़ थे और उन पर बहुत से जामुन लगते थे। एक दिन मालिनी बगीचे में गई तो उसने देखा कि जामुन पक चुके हैं। वो पके हुए जामुन खाना चाहती थी, पर वह उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह जामुन न तोड़ पाई। आखिर में वह उदास होकर बैठ गई। तभी उसकी माँ बगीचे में आ गई। उन्होंने मालिनी से उदास होने का कारण पूछा। उसने माँ से कहा कि उसे जामुन खाने हैं, लेकिन वह उन्हें तोड़ नहीं पा रही। माँ ने कहा, उदास मत हो मालिनी, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर देती हूँ। और माँ ने उसी समय पेड़ से ढेर सारे जामुन तोड़कर मालिनी को दे दिए। जामुन पाकर मालिनी खुशी से माँ के गले लग गई। चलिए ये तो था आपका पैराग्राफ, अपठित गद्यांश। अब इसे पढ़ के आपको क्या करना है, इसके आंसर्स लिखने हैं। कितने प्रश्न दिए हैं? 3। उन 3 प्रश्न के प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, मालिनी के घर में क्या था? प्रश्न नंबर 2, मालिनी को जामुन किसने तोड़ कर दिए? और प्रश्न नंबर 3, दिन शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसे कर पाएंगे। आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।